Hello everyone. Now in this video we will be discussing about what is mutation. Actually हमारे previous videos में हमने mutation word का use किया था और मैंने बहुत short में आपको mutation के बारे में terminology section में भी बताया था. बट म्यूटेशन एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जिसे हमें बहुत अच्छे से और डिटेल में समझना है. So basically mutation can be defined as a sudden, stable and inheritable change in genetic material or DNA sequence of an organism. म्यूटेशन का मतलब है, अगर हम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो म्यूटेशन का मतलब होता है कि अचानक से या कई बार ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स या ड्यूरिंग द डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन प्रोसेसेस के दौरान कई बार जो है जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा या फिर जैसे हम डीएनए कहते हैं उसके सीक्वेंस में चेंजेस आ जाते हैं. सीक्वेंसेस या तो डिलीट हो जाती हैं या फिर डबल हो जाती हैं या फिर उनका ऑर्डर बदल जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसे ही म्यूटेशन कहते हैं. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोले तो म्यूटेशन का मतलब है कि कहीं किसी जगह पर, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं और कई बार क्या होता है वो मिसप्रिंट होते हैं, कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनमें कहीं एक धागा निकला है या कहीं पर डिजाइन में प्रिंटिंग एरर है, तो जैसे वो उसे हम मिसप्रिंट बोलते हैं, वैसे ही डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में जब कहीं कोई छोटी सी थोड़ी सी गड़बड़ होती है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है. तो म्यूटेशन जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता. जैसे कपड़ा अगर डिफेक्टिव है तो वो कभी भी 100% प्रॉपर नहीं होगा, हम उसे क्या कहेंगे कि इसमें डिफेक्ट है, ये डिफेक्टिव पीस है. वैसे ही जब भी जेनेटिक मटेरियल या डीएनए में गड़बड़ होती है तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं और म्यूटेशन कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देता. म्यूटेशन अगर होता है तो हमेशा ये बीमारियां क्रिएट करता है और यू कैन से इट इज ऑलवेज अ रीजन फॉर अ डिजीज. नाउ द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट. वो ऑर्गेनिज्म जिसमें म्यूटेशन हुआ है उसे हम म्यूटेंट कहते हैं और वो केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स जिनके कारण म्यूटेशन हुआ है उन्हें म्यूटाजेंस कहते हैं. यानी जो पर्सन म्यूटेशन से सफर करता है उसे म्यूटेंट कहते हैं और जो कारण होते हैं म्यूटेशन क्रिएट करने के उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं. ठीक है, तो ये रीजंस फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इंड्यूस्ड भी हो सकते हैं. इंड्यूस्ड मतलब किसी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रेजेंस में, किसी बाहरी एजेंसी के कारण, अगर जो है कोई जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर की कंडीशंस के कारण यानी इंसान के खुद की फिजिक के कारण म्यूटेशन हुआ. हो सकता है कि किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के कारण हुआ हो या किसी केमिकल से एक्सपोज होने के कारण म्यूटेशन हो जाए. तो म्यूटाजेन फिजिकल भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है. नाउ हियर इज अ फ्लो चार्ट वेयर इन वी विल समराइज द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. तो म्यूटेशंस दो तरह का होता है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन का मतलब है कि जीन्स में म्यूटेशन हुआ और क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन हुआ. तो जीन म्यूटेशन दो तरह का होता है, पॉइंट और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट. पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मान लें कि ये इतना लंबा डीएनए बना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अगर म्यूटेशन हुआ है, जीन म्यूटेशन, तो वो पॉइंट म्यूटेशन होगा. और फ्रेम शिफ्ट में अगर पूरी सीक्वेंस शिफ्ट हो जाती है तो उसे हम फ्रेम शिफ्ट कहते हैं. अभी हम इसे पीछे डिटेल में देखेंगे. सेकेंड टाइप इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन फिर से दो तरह का है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन अबरेशंस और न्यूमेरिकल वेरिएशंस. तो स्ट्रक्चरल वेरिएशन अबरेशंस का मतलब है स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ हो गई क्रोमोसोम के, और न्यूमेरिकल वेरिएशंस में देखें फिर से दो टाइप है, एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी. ठीक है, तो न्यूमेरिकल वेरिएशन दो तरह का है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. और एन्यूप्लॉइडी फिर से दो तरह का है, मोनोजोमी और ट्राइजोमी. अब आप याद करें, आपने जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े थे तो आपने 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम की ट्राइजोमी पढ़ी थी डाउन सिंड्रोम में. तो ट्राइजोमी में क्या हुआ था, नॉर्मली 2 क्रोमोसोम होते, वहां 3 हो गए थे. तो ये वर्ड हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. ठीक है, तो ये म्यूटेशन के कारण ही हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था. अगर आपको ध्यान है तो आप रिकॉल कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल वेरिएशन दो तरह का है, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. और एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी फिर से दो तरह के हैं. एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ अगेन 2 टाइप्स, मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी. मोनो मतलब सिंगल,
कि क्रोमोसोम 2 होते हैं पर एक ही रहे, और ट्राइसोमी मतलब 2 होते हैं मगर 3 हो जाए, तो यहाँ एक कम है और यहाँ एक ज्यादा है। पॉलीप्लॉइडी में जो है ऑटो पॉलीप्लॉइडी है और एलो पॉलीप्लॉइडी, ये 2 टाइप्स हैं। मतलब कि न्यूमेरिकल वेरिएशन जो है वो 2 तरह का, और ये फर्दर 2 तरह के हैं। तो ये हुआ आपका क्या, म्यूटेशंस के टाइप्स का फ्लो चार्ट। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अवर फ्लो चार्ट, द फर्स्ट टाइप वाज जीन म्यूटेशन, जिसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल पेयर ऑफ डीएनए। अगर डीएनए का कोई सिंगल पेयर जो है वो म्यूटेंट हो जाता है, वो जो है डिफेक्टिव हो जाता है, तो वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डीएनए में कोई गड़बड़ है तो वो पॉइंट म्यूटेशन है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इट रेफर्स टू डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स इन डीएनए। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा बेस पेयर आ जाए या अंदर से बाहर चला जाए, यानी डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए पूरा का पूरा बेस पेयर, तो उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। नेक्स्ट सेकेंड टाइप था क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके अंदर हमने एन्यूप्लॉइडी देखा था। तो एन्यूप्लॉइडी क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, इट कॉजेज एन्यूप्लॉइडी। देखें, जब जो है गैमीट फॉर्मेशन होता है तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन, इट्स अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन। आई होप आपने 11th में पढ़ रखा है माइटोसिस और मियोसिस। तो हम यहाँ रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स हैं वो अलग अलग होने के लिए फेल हो जाते हैं। मियोसिस में क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है 2 डॉटर सेल्स के बीच में, तो जब वो सेपरेट होने के लिए फेल हो जाते हैं तो ये एन्यूप्लॉइडी कॉज करता है। इट ऑलवेज लीड्स टू लॉस और गेन ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। तो इसमें हमेशा जब क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए, मतलब व्हेन दे फेल टू सेपरेट, तो ऑलवेज इट लीड्स टू आइदर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी वजह से अगर मोनोजोमी हो गया, देखो अगर लॉस हुआ तो मोनोजोमी हो जाएगा, दैट इज एक क्रोमोसोम कम होगा, और अगर गेन हो गया तो ट्राइजोमी हो जाएगा, मतलब 2 बनते हैं मगर 3 बन जाएंगे। इसीलिए लिखा 3 इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 2। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है क्रोमोसोम बनते समय? नॉर्मल सिचुएशन है कि 2 क्रोमोसोम्स बने, क्योंकि हमने पढ़ा है क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। तो अगर जो है वो सेपरेट नहीं हो पाए या सेपरेट होते समय एक का लॉस हो गया तो वो एक ही बचेगा। तो नॉर्मल से एक कम मोनोजोमी, नॉर्मल से एक ज्यादा ट्राइजोमी। नेक्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब ही ग्रीक वर्ड है, मेनी होता है। तो पॉलीप्लॉइडी कब होता है? इट अकर्स व्हेन देयर इज फेलियर इन सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ये फिर से कुछ वैसा ही है जैसे आपने एन्यूप्लॉइडी में देखा, यहाँ भी जो है क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जब वो डिवाइड होता है न्यूक्लियर मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तब जो है नहीं हो पाता ये काम। और इन दिस फिनोमेना द सेल हैज लॉस और गेन ऑफ 3 to 4 और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एन्यूप्लॉइडी में या तो एक का लॉस था या एक का गेन था, यहाँ पर एक से ज्यादा, यही डिफरेंस है एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। दोनों में ही क्रोमोसोम के नंबर वेरी करते हैं, पर एन्यूप्लॉइडी में सिर्फ मोनोजोमी ट्राइजोमी, यानी एक नॉर्मल से एक कम या नॉर्मल से एक ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर नॉर्मल से बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब नॉर्मल होते हैं 2, लेकिन या तो 3 या 4 या उससे भी ज्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, या फिर लॉस ज्यादा हो जाता है। सो इट कम्स अंडर पॉलीप्लॉइडी। फिर हमने डिस्कस किया था कि पॉलीप्लॉइडी फर्दर 2 टाइप्स का है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ये क्या होते हैं? तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीप्लॉइड्स विद मल्टीपल क्रोमोसोमल सेट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल स्पीशीज। एक ही स्पीशीज से जब बहुत सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। एलोपॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं? दे आर पॉलीप्लॉइड्स इन विच क्रोमोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पर सेम स्पीशीज से मल्टीपल क्रोमोसोम्स मिलते हैं और यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज से क्रोमोसोम्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि म्यूटेशन जो है वो हमेशा क्या करता है? एक मिसबिहेवियर क्रिएट करता है सेल के अंदर, या म्यूटेशन के कारण ही जो है सेल जो है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहती, उसमें या तो कुछ कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। ये हमें इतने डिस्कशन से समझ आया। ठीक है, तो म्यूटेशन इज ऑलवेज द चेंज इन द नॉर्मल कंडीशंस। म्यूटेशन में क्या होगा? जो भी चीज नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो एबनॉर्मल हो जाती है।
ठीक है, या तो नॉर्मल से कम कुछ हो जाता है या नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है, या डीएनए के अंदर आप बोल सकते हो, क्योंकि डीएनए कहाँ होता है, सेल के अंदर, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितनी भी जेनेटिक बीमारियां होती हैं अधिकतर या तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं आपने या जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए म्यूटेशन भी आपने जो है 2 तरह के ही पढ़े हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो जब भी म्यूटेशन होते हैं तभी जो है ये बीमारियां होती हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि म्यूटेशंस जो है, कई तरह के म्यूटेशंस ये जेनेटिक होते हैं और ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए म्यूटेशन कभी भी फायदेमंद नहीं होता, दिस इज ऑलवेज हार्मफुल। Whenever there is a mutation, then it leads to some or the other kind of disease. एक और बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल हम म्यूटेशन में देख सकते हैं, जो कैंसर होता है। कैंसर भी एक तरीके का म्यूटेशन है सेल के अंदर। जब सेल मिसबिहेव करने लगती है और वो जो नॉर्मल डिवीजन होना चाहिए कि एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 16 बननी चाहिए, इट मीन्स स्क्वायरिंग होती जाती है डिवीजन के समय, वो ना हो करके क्या होता है, जब मिसबिहेव करती है सेल और एक सेल से 2 बनने की बजाय एक साथ बहुत सारी बनने लगती हैं, तो ही वहां टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। उसी को हम ट्यूमर कहते हैं, जो बाद में कैंसरस सेल, अगर ट्यूमर कैंसरस है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे ऑल्सो कि म्यूटेशन के कारण ही आपको कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है, अधिकतर तरीके का कैंसर। स्पेशली जो रेडिएशन बेस्ड कैंसर होते हैं, कि जो किसी हार्मफुल रेडिएशन के इरेडिएशन से होते हैं, वो यूजुअली म्यूटेशन के कारण ही होता है। सो म्यूटेशन इज व्हाट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि म्यूटेशन इज अ इनहेरिटेबल चेंज। मैं बता चुकी हूँ कि पेरेंट्स टू प्रोजेनी जो है ये ट्रांसफर होता है, क्योंकि म्यूटेशन हो कहाँ रहा है, जेनेटिक मटेरियल में, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है। सो आई होप द म्यूटेशन, its flowchart and its types are clear to you. Thank you for watching.